आपने शाहरुख खान की एक फ़िल्म देखी होगी बाज़ीगर जिसमें डायलॉग है कि कभी-कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाज़ीगर कहा जाता है और ये जो बाज़ीगर होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये बाज़ीगर होते हैं बिल्कुल नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे जो कि बहुत बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटी-छोटी लड़ाइयाँ यूँ ही हार जाया करते हैं। जैसे कि किसान आंदोलन के टाइम पर मोदी जी आए थे और बोले थे हाथ जोड़ कर के कि हमारी तपस्या में कमी रह गई होगी, हम अपने द्वारा पेश किए गए बिल वापस लेते हैं। वहाँ पर मोदी सरकार बैकफुट पर आई और अब यही मोदी सरकार जो है वो कल कुछ सड़क छाप, लुक्खे, गंदी नाली के जो कीड़े कॉकरोच जो हैं, उनके सामने बैकफुट पर आती है और कॉकरोच गैंग जिन्हें लग रहा है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो मुन्ना तुम्हारे साथ खेला हो चुका है क्योंकि तुम्हारे सो कॉल्ड छात्र आंदोलन में नारे लग रहे थे, ब्राह्मण मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। मोदी जी ने भाई चेकमेट कर दिया है क्योंकि अब आरएसएस का एक नेता जो कि इत्तेफाक से ब्राह्मण भी है यानी कि प्रहलाद जोशी वो बनेंगे अब नए एजुकेशन मिनिस्टर। और आप लोगों ने ये जो पीपड़ी बजाई थी ना अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान तो आगे बढ़ के अपना इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी की पीपड़ी बजाने वाले पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी की माला जप करके पंजाब का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उससे इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं भाई साहब, वहाँ कोई इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, ना ही दिया जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि कैसे मोदी जी यहाँ पर चेकमेट वाला गेम खेल रहे हैं। मोदी जी को अच्छे से पता है कि मानसून सत्र आने वाला है और आपको भूलना नहीं चाहिए कि जब भी पार्लियामेंट का मानसून सेशन आता है, काफ़ी बड़े-बड़े बिल जो है वो आराम से पास हो जाते हैं। जैसे कि 370 भैया 370 जो है वो भी मानसून सेशन में ही पास हुआ था। लेकिन सेशन या फिर पार्लियामेंट तो तभी चल पाएगी ना जब दिल्ली में ये जो दंगा-फ़साद की जो नौबत है, ये खत्म हो सके। तो कैसे बच्चों को आगे करके कॉकरोच गैंग जो है वो अपना खेल खेल रही थी। मोदी जी आते हैं, 1 दिन पहले जेन ज़ी से कनेक्ट करते हैं, 1 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान खुद आगे बढ़ के इस्तीफा दे देते हैं और ये कुछ और नहीं है, सीधा-सीधा चेक और मेट है क्योंकि ये कॉकरोच गैंग जो कि बच्चों को आगे करके इस्तीफे की पीपड़ी बजा रहे थे, लो भैया इस्तीफा तो हो गया, अब आपके पास क्या बचा है? अब आप कुछ और नहीं करोगे, सीधा मोदी जी का इस्तीफा माँगोगे और पार्लियामेंट का फिर से घेराव करोगे और अब जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति में बच्चे जो हैं, वो तो सीन से पूरी तरह गायब हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, बच्चों आपकी बात मोदी जी ने मान ली है, अब आप सीन से हट जाइए। अब ये जो कॉकरोच गैंग है, इनसे मोटा भाई अमित शाह जो है, वो अपने अंदाज में निपटेंगे क्योंकि ये जो कॉकरोच गैंग है, ये कमर कस के तैयार है कि पार्लियामेंट को चलने ही नहीं दिया जाएगा और चूँकि इनके और सरकार के बीच में बच्चे जो थे, वो शील्ड की तरह खड़े थे, बच्चों को सीन से हटा दिया गया है, बच्चों की डिमांड पूरी कर दी गई है और अगर इसके बाद भी कुछ लोग वहाँ पर बच्चा या स्टूडेंट बन करके आंदोलन करते हैं या तोड़-फोड़ करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो सीधे-सीधे तौर पर वो लोग बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है, उनके ऊपर वही प्रहार होगा जो क्रिमिनल्स के ऊपर होता है। तो कैसे मोदी जी ने एक तीर से कई सारे शिकार कर दिए हैं, वो ऑपोजिशन, वो कॉकरोच गैंग जो कि मोदी जी से, धर्मेंद्र प्रधान से अकाउंटेबिलिटी की पीपड़ी बजा रहे थे, अब अकाउंटेबिलिटी की पीपड़ी आप पंजाब में, कर्नाटक में बजाओगे या नहीं बजाओगे? और अगर आपका मुद्दा सिर्फ बच्चे थे, नीट पेपर लीक या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, तो आपकी डिमांड तो हमने मान ली है। अब इसके बाद अगर आप कुछ भी करते हैं, तो वो सीधा-सीधा भाई साहब एक गुनाह माना जाएगा और आपके ऊपर होगा ज़बरदस्त वाला प्रहार। और आप देखिएगा जैसे ही दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आएगी, ये सारे कॉकरोच जो कि कल बहुत ज़्यादा हवा में उछल रहे थे कि हम तो भैया दुनिया को झुका सकते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 2 दिन बाद यही कॉकरोच जो हैं, वो बिल-बिलाएँगे जब इनके ऊपर हिट का प्रहार हो जाएगा। बस आप देखते जाइए क्योंकि मोदी जी आपदा में भी अवसर ढूँढ ही लेते हैं। मोदी जी आपसे, हमसे 10 साल आगे का सोच करके चलते हैं और उस मोदी को हटाना चाहते हैं ये कॉकरोच जो कि अभी गंदी नाली के गटर में अभी-अभी पैदा होने वाले कीड़े हैं। इन्हें लग रहा है कि ये मोदी जी को हरा देंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब है मुन्ना और कुछ नहीं।